सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्विज की वीडियो नंबर 13 में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि मैं पर क्वेश्चन के साथ आपके कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, लाठी श्रृंखला क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए भूगर्भीय जल पट्टी, बी बांसवाड़ा की एक वनस्पति, सी जयपुर दूरदर्शन की एक साप्ताहिक श्रृंखला, या डी उदयपुर से प्रकाशित एक पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है ए भूगर्भीय जल पट्टी। लाठी श्रृंखला एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो राज्य के जैसलमेर जिले में मीठे पानी के भंडारों वाली भूगर्भीय जल पट्टी होती है, वही लाठी सीरीज कहलाती है। और इसी जगह पर सेवन घास है वो बहुतायत में पाई जाती है। और जो थार का गड़ा है चंदन नलकूप, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे कितने क्वेश्चन सोल्व हुए? एक तो लाठी श्रृंखला क्या है, वह जो राज्य के जैसलमेर जिले में मीठे पानी की जो भंडारों वाली भूगर्भीय जल पट्टी होती है, वही लाठी सीरीज कहलाती है। और यहीं पर सेवन घास बहुतायत में पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में जो थार का गड़ा कहलाता है चंदन नलकूप, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? तो इसके ऑप्शन है ए महाराजा गंगा सिंह, बी कंवर सेन, सी सरदार पटेल, या डी मोहम्मद नैन्सी। इसका सही उत्तर है बी कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कंवर सेन थे। और जो कंवर सेन थे, ये थे कौन? तो ये थे बीकानेर राज्य के मुख्य सिंचाई अभियंता थे सन 1948 में। और इन्होंने एक लेख लिखा था, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। इसी लेख में इस नहर की रूपरेखा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कंवर सेन कौन थे, तो वो थे बीकानेर राज्य के मुख्य सिंचाई अभियंता थे। और ये 1948 ईस्वी में इन्होंने एक लेख लिखा था, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता है। उसी लेख में इस इंदिरा गांधी नहर के बारे में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है ए भराड़ी, बी गोदना, सी थापा, या डी सांजी। तो इसका सही उत्तर है ए भराड़ी। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र भराड़ी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांकरेज नस्ल किस पशु की है? तो इसके ऑप्शन हैं ए गाय, बी बकरी, सी भैंस, या डी मुर्गी। तो इसका सही उत्तर है ए गाय। कांकरेज नस्ल गाय की होती है। अब ये जो नस्ल होती है, इसका मूल स्थान है कच्छ का रण यानी गुजरात में। और इस नस्ल की जो गाय हैं, वे काफ़ी अच्छा दूध देती है, यानी 5 से 9 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। और इस नस्ल की जो बेलें होती है, वह मजबूत सींग, तेज चलने और बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। तो इस नस्ल की जो गाय है, उसका मूल स्थान क्या है? तो वो है कच्छ का रण गुजरात। और इसके जो बैल होते हैं, वो मजबूत सींग, तेज चलने, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और इस नस्ल की जो गाय है, वो प्रतिदिन 5 से 9 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी अजमेर, या डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है बी राजसमंद। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है और इसे मार्बल मंडी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोफ्तागिरी का काम राजस्थान में कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन है ए जयपुर व अलवर, बी कोटा व उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा, या डी जोधपुर व जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है ए जयपुर व अलवर। कोफ्तागिरी का काम राजस्थान में जयपुर व अलवर में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कोफ्तागिरी का मतलब क्या है, तो कोफ्तागिरी होती है फलोदी की जो वस्तु है, उस पर सोने व पीतल के पतले तारों द्वारा कलात्मक नक्काशी का कार्य किया जाता है, उसे कोफ्तागिरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए होली, बी विवाह, सी नवरात्रि, या डी गणगौर। तो इसका सही उत्तर है ए होली। गीदड़ नृत्य जो है वह होली पर किया जाता है और यह शेखावटी क्षेत्र में अत्यधिक तौर पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए डेरू, बी रावणहत्ता, सी जंतर, या डी नगाड़ा। तो इसका सही उत्तर है ए डेरू। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए इकतारा,
बी अलगोजा, सी नौबत या डी ताशा। तो इसका सही उत्तर है बी अलगोजा। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा, क्योंकि ये मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र इसीलिए इसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये बांस की नली से निर्मित है और ये जो वाद्य यंत्र है मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति के लोग बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी सीकर या डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है सी सीकर। डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध सीकर जिले से था और ये सीकर जिले के कच्छा और राजपूत थे। ये डूंगर जी और जवाहर जी थे जो सीकर जिले के कच्छा और राजपूत थे और ये रिश्ते में काका और भतीजे थे। और ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ए केरनवा, बी कांकरोली, सी करौली या डी कोटपुतली। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है बी कांकरोली। राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली में स्थित है और उस कारखाने का नाम है जेके फैक्ट्री। ये काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई इंडस्ट्री है। तो इस टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो वो है जेके फैक्ट्री और वो कहाँ स्थित है राज्य में? तो वो है कांकरोली में। और कांकरोली कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है, इसके ऑप्शंस हैं ए बीकानेर, बी नागौर, सी श्रीगंगानगर या डी सिरोही। तो इसका सही उत्तर है डी सिरोही। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते तो वह है सिरोही। और सिरोही के अलावा भी राज्य में शुष्क पतझड़ वाले वन राजस्थान में उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़ जिलों में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में 4 जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते। तो वे जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये 4 जिले हैं जहां पर शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गांव के वरिष्ठ नागरिक द्वारा, बी ग्राम सेवक द्वारा, सी सरपंच द्वारा या डी पटवारी द्वारा। ये जो पटवार एग्जाम और पुलिस एग्जाम है उस एग्जाम की स्टेट के अनुसार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है सी सरपंच द्वारा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हीरालाल देवपुरा, बी के गोयल, सी शिवचरण माथुर या डी सादिक अली। तो इसका सही उत्तर है बी के गोयल। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए दौसा, बी टोंक, सी प्रतापगढ़ या डी धौलपुर। तो इसका सही उत्तर है डी धौलपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला धौलपुर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में जिले एवं संभाग का सही युग्म कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 3206, बी 3306, सी 3207 और डी 3307। तो जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है और संभाग की संख्या 7 है। तो इसका सही युग्म है 3307। तो सही उत्तर हुआ डी 3307। राजस्थान में जिले व संभाग का सही युग्म डी है। 33 जिले व 7 संभाग। और ये संभाग कौन कौन से हैं? तो ये संभाग है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम संभाग कौन सा है तो वो है भरतपुर। और ये कब बना था? तो ये बना था 4 जून 2005 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिले कितने हैं? तो वो 33। और सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। और उसकी स्थापना कब हुई? अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रतापगढ़ की स्थापना कब की गई तो वो की गई थी 26 जनवरी 2008। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर ही हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए भीलवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर या डी बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है सी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक प्लांट उदयपुर जिले में स्थित है। और ये हिंदुस्तान जिंक प्लांट में होता क्या है? तो वहाँ होता है शीशे व जस्ते का खनन होता है व उसका शुद्धिकरण होता है। उसकी स्थापना कब हुई थी हिंदुस्तान जिंक प्लांट की? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 में। इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि
हिंदुस्तान जिंक प्लांट में क्या होता है, तो वहाँ पर शीशे व जस्ते का खनन होता है और उसका वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 में। और ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है उदयपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसके ऑप्शन हैं ए NH15, बी NH03, सी NH8 या डी NH65। तो इसका सही उत्तर है ए NH15। और राजस्थान में नेशनल हाईवे 15 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। और ये जो NH15 है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यह पठानकोट पंजाब से लेकर समरख्याली गुजरात तक फैला हुआ है और ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो 7 जिलों, कौन कौन से 7 जिलों से होकर गुजरता है? तो ये पंजाब से आकर श्री गंगानगर से होते हुए हनुमानगढ़, बीकानेर, वहाँ से जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर और फिर जालोर जिले में जाता है और वहाँ से ये गुजरात में प्रवेश करता है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पाकिस्तान की सीमा के समांतर चलने वाला एवं राजस्थान को कांडला बंदरगाह से जोड़ने वाला राजमार्ग है। तो देखा दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन हम इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने सोल्व किए हैं। अगर वापस रिपीट कर लेते हैं तो ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है और ये पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके समांतर होकर गुजरता है। और राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। और ये कहाँ से आता है? तो ये आता है पंजाब से, पठानकोट पंजाब से लेकर गुजरात के समरख्याली तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी बागड़ या डी गोड़वाड़। तो इसका सही उत्तर है बी मेवाड़। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र मेवाड़ था और इनका जन्म स्थान कौन सा था? पूछा जाए तो इनका जन्म स्थान था उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न। चैत्र शुक्ला दशमी को राम रावण मेला कहाँ पड़ता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए मारवाड़ जोधपुर में, बी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, सी सालासर चूरू में या डी राशमी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका सही उत्तर है बी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। चैत्र शुक्ल दशमी को राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी में पड़ता है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।